एक सरसब्ज और पुरस्कून गांव में, जहां चारों तरफ खेत, दरख्त और चहचहाती चिड़ियाओं फजा को खुशगवार बनाती थीं, एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद निहायत ज़हीन, तेज और हंसमुख बच्चा था। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी और गांव के सब लोग उसे पसंद करते थे। मगर अहमद की एक आदत अच्छी नहीं थी। वह अपनी अम्मी की बात अक्सर नजरअंदाज कर देता था। अम्मी उसे प्यार से समझाती कि बेटा सुबह जल्दी उठा करो ताकि दिन अच्छा गुजरे, मगर अहमद कहता, अम्मी अभी नींद आ रही है, फिर उठा जाऊंगा। अम्मी कहती, बेटा हाथ धोकर खाना खाया करो, मगर अहमद कहता, अम्मी हाथ तो साफ ही है। अम्मी कहती, बेटा वक्त पर पढ़ लिया करो ताकि बाद में मुश्किल न हो, मगर अहमद हंसते हुए कहता, अम्मी अभी खेलने का दिल है, बाद में पढ़ लूंगा। अम्मी हमेशा सब्र से समझाती, क्योंकि वह जानती थी कि माँ की बात वक्त के साथ असर दिखाती है। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी और सूरज आग बरसा रहा था। अहमद बाहर खेलने जाने लगा तो अम्मी ने आवाज दी, बेटा आज धूप बहुत तेज है, टोपी पहन लो और पानी की बोतल साथ ले जाओ। मगर अहमद हंसते हुए बोला, अम्मी मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और बिना टोपी और पानी के निकल गया। शुरू में वह दोस्तों के साथ हंसता खेलता रहा, मगर कुछ देर बाद धूप की शिद्दत बढ़ गई। उसका सर घूमने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। दोस्त घबरा गए और फौरन अहमद के घर भागे। अम्मी यह सुनकर दौड़ती हुई आई, अहमद को पानी पिलाया और सायादार जगह पर लिटाया। अहमद को होश आया तो अम्मी की आंखों में आंसू थे और वह बोली, बेटा काश तुम मेरी बात मान लेते। उस दिन के बाद अहमद को तेज बुखार हो गया और वह कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। इस दौरान वह बार बार सोचता रहा कि अगर मैं अम्मी की बात मान लेता तो आज यह हाल न होता। कुछ दिन बाद जब वह ठीक हुआ तो स्कूल खुल चुका था और इम्तिहानात करीब थे। अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा रात को जल्दी सो जाना ताकि दिमाग ताजा रहे। मगर अहमद ने कहा, अम्मी अभी एक कहानी पढ़ रहा हूँ, नींद नहीं आ रही। और वह रात गए तक जागता रहा। सुबह इम्तिहान में उसकी आंखें बंद हो रही थीं। सवाल सामने थे मगर दिमाग काम नहीं कर रहा था। नतीजा यह निकला कि उसका पर्चा खराब हो गया। घर आकर वह फूट फूट कर रोने लगा और अम्मी से लिपट कर बोला, अम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसीलिए मेरा नुकसान हुआ। अम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। माँ की नसीहत में हमेशा भलाई होती है। कुछ दिन बाद ईद का दिन आया। सब बच्चे नए कपड़े पहनकर खुशी खुशी घरों से निकले। अम्मी ने अहमद से कहा, बेटा बड़ों को सलाम करना, अच्छे अखलाकों से पेश आना, यही हमारी तालीम और सुन्नत है। अहमद ने हंसते हुए कहा, अम्मी इतनी रस्में कौन निभाता है, और वह खेल में लग गया। उस दिन उसने बड़ों को सलाम नहीं किया, जबकि दूसरे बच्चे सलाम करके दुआएं और ईदी ले रहे थे। अहमद एक कोने में खामोश खड़ा ये सब देखता रहा। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई और उसने सोचा कि अगर मैं अम्मी की बात मान लेता तो आज मैं भी खुश होता। एक और दिन अम्मी ने कहा, बेटा अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। मगर अहमद खेल में इतना मग्न हो गया कि वक्त का अंदाजा ही न रहा। जब वह वापस लौटा तो चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। रास्ते सुनसान थे, दरख्तों के साए डरावने लग रहे थे। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह डरता हुआ घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर वह अम्मी से लिपट गया। अम्मी ने नरमी से कहा, बेटा यह डर इसलिए लगा क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसी रात अहमद ने दिल ही दिल में अहद किया कि अब वह कभी अम्मी की बात नजरअंदाज नहीं करेगा। कुछ दिन बाद उस्ताद ने क्लास में सवाल किया, बच्चों बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा हमारी भलाई कौन चाहता है? सब बच्चों ने कहा, हमारे वालिदैन। अहमद ने हाथ उठाकर कहा, उस्ताद जी सबसे ज्यादा माँ चाहती है कि हम महफूज रहें और कामयाब हों। मैंने अम्मी की बात न मानकर खुद नुकसान उठाया, मगर अब मैंने सीख लिया है कि माँ की नसीहत में ही कामयाबी है। उस्ताद मुस्कुराकर बोले, शाबाश बेटा, जो माँ बाप की इज्जत करता है वही जिंदगी में कामयाब होता है। उस दिन अहमद घर आया, अम्मी के हाथ चूमे और कहा, अम्मी आपकी बातें मेरी असल दौलत है। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा आपकी नसीहत पर अमल करूंगा।
अम्मी के चेहरे पर सुकून आ गया और वह दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरे बेटे को दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमा और हमेशा सीधे रास्ते पर रख। और यूं अहमद ने सीख लिया कि जो बच्चे वालिदैन की बात नहीं मानते वह नुकसान उठाते हैं, और जो वालिदैन की इज्जत और बात मानते हैं वही हकीकी कामयाबी हासिल करते हैं।